रात को आसमान में देखो, क्या दिखता है? एक अनंत विस्तार जिसमें अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं। ये दृश्य हमें हमेशा से मोहित करता आया है। टिमटिमाते तारे, शायद कोई दूर का ग्रह। ये सब हमें एक अद्भुत ब्रह्मांड की झलक दिखाते हैं जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। ये सब चीजें लाइट छोड़ती हैं, इसलिए हमें इतनी दूर से भी दिखाई देती हैं। ये तारे और ग्रह हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी जटिलता का एहसास कराते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड की एक खूबसूरत तस्वीर बनाती है। हर तारा, हर ग्रह, हर गैलेक्सी एक कहानी कहता है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर ले जाती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम जो देखते हैं वो असलियत का एक छोटा सा हिस्सा है, हम जो देख सकते हैं वो ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा अंश है। सोचो, एक बड़ा सा नाटक हो रहा है। हम केवल मंच पर हो रहे प्रदर्शन को देख सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो हमारी नजरों से छुपा रहता है। जो तारे और गैलेक्सी हम देखते हैं वो बस स्टेज पे एक्टर्स हैं। ये एक्टर्स हमें ब्रह्मांड की एक झलक दिखाते हैं, लेकिन असली कहानी पर्दे के पीछे छुपी होती है। पर्दे के पीछे हमारी नजरों से छुपा एक रहस्यमयी चीज है जो एक्टर्स को कंट्रोल करती है, पूरे प्ले की कहानी लिखती है। ये रहस्यमयी चीज डार्क मैटर है। इस अनदेखी ताकत को हम डार्क मैटर कहते हैं। ये एक अदृश्य शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर कोने में फैली हुई है। तारों की तरह जो रात के आसमान को रोशन करते हैं, डार्क मैटर लाइट नहीं छोड़ता, सोखता या रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये पूरी तरह से अदृश्य है। ये हमारे टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देता और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं होता। फिर भी इसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है। फिर भी इतना मिस्टीरियस होने के बावजूद हम जानते हैं कि डार्क मैटर है। वैज्ञानिकों ने इसके प्रभावों को देखा है और इसके अस्तित्व को साबित किया है। इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, इसका प्रेजेंस बताता है, ब्रह्मांड पर अपनी छाप छोड़ता है। ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग के रूप में देखा जा सकता है, जहां लाइट बेंड होती है। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और डार्क मैटर शायद सबसे दिलचस्प रहस्य है। ये हमें ब्रह्मांड की गहराई और उसकी जटिलता का एहसास कराता है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में दिखने से कहीं ज्यादा कुछ है। हमारी समझ को चुनौती देता है और हमारे साइंटिफिक नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। हर बार जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि हम केवल सतह को देख रहे हैं और असली रहस्य अभी भी हमारी नजरों से परे है। डार्क मैटर सिर्फ इनविजिबल नहीं है, यह बहुत ज्यादा मात्रा में भी है। असल में यह ब्रह्मांड के टोटल मैटर का 85% है। मतलब सारे तारे, ग्रह, गैलेक्सी और जो कुछ भी हम देख सकते हैं वो सिर्फ 15% है। ऐसे समझो, ब्रह्मांड में विजिबल मैटर के हर ग्राम के लिए लगभग 6 ग्राम डार्क मैटर है। यह हर जगह है, परछाई में छुपा हुआ। इसका असर महसूस होता है पर दिखता नहीं। लेकिन अगर हम इसे देख या डिटेक्ट नहीं सकते तो हम कैसे जानते हैं कि यह है? इसका जवाब इसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में है। डार्क मैटर ग्रेविटी के साथ वैसे ही इंटरैक्ट करता है जैसे विजिबल मैटर अपने आसपास की चीजों को खींचता है। सोचो, एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर का गेम चल रहा है। एक तरफ विजिबल मैटर है, तारों और गैलेक्सी का फेमिलियर सामान। दूसरी तरफ डार्क मैटर है, इनविजिबल है पर ज्यादा भारी। डार्क मैटर का यही इनविजिबल हाथ है जो गैलेक्सी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, उनके बनने और बदलने पर असर डालता है। डार्क मैटर के होने का पहला हिंट 1930s में मिला, जब एक स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्विकी ने ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की। ज़्विकी एक विजनरी थे जो हमेशा यूनिवर्स के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश में लगे रहते थे। ज़्विकी कोमा क्लस्टर को स्टडी कर रहे थे, जो गैलेक्सीज का एक विशाल समूह है जो ग्रेविटी के कारण एक साथ बंधा हुआ है। उन्होंने देखा कि क्लस्टर के अंदर गैलेक्सीज बहुत तेज स्पीड से घूम रही थीं, जो सामान्य फिजिक्स के नियमों के अनुसार संभव नहीं था। इतनी तेज गति से घूम रही गैलेक्सीज को केवल विजिबल मैटर की ग्रेविटी से एक साथ नहीं रखा जा सकता था। ये ऐसा था जैसे मधुमक्खियों का झुंड अपने छत्ते के चारों ओर घूम रहा हो, इतनी तेजी से कि उन्हें बहुत पहले ही उड़ जाना चाहिए था। ज़्विकी ने इस अनोखी स्थिति को समझने के लिए गहराई से सोचा और निष्कर्ष निकाला कि क्लस्टर में कुछ अनसीन मैटर होना चाहिए। ये अनसीन मैटर गैलेक्सीज को स्पेस में उड़ने से रोकने के लिए एक्स्ट्रा ग्रेविटी दे रहा था। ज़्विकी ने इस रहस्यमयी पदार्थ को डंकल मैटेरिया कहा, जो जर्मन में डार्क मैटर है। उस समय ज़्विकी की फाइंडिंग्स पर लोगों को डाउट था
क्योंकि एक इनविजिबल अननोन मैटर का यूनिवर्स में इतना ज्यादा होने का आइडिया एक रेडिकल कंसेप्ट था, लेकिन उनके ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर करना मुश्किल था और उन्होंने ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक रेवोल्यूशन के सीड्स बो दिए। ज़्विकी के इस डिस्कवरी ने फ्यूचर के एस्ट्रोनॉमर्स और फिजिसिस्ट्स के लिए एक नई दिशा खोली। धीरे धीरे साइंटिफिक कम्युनिटी ने ज़्विकी के आइडियाज को एक्सेप्ट करना शुरू किया और डार्क मैटर की खोज में नए नए एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस किए गए। आज डार्क मैटर को यूनिवर्स के मैस का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा माना जाता है और इसके बिना गैलेक्सीज और क्लस्टर्स की डायनामिक्स को समझना असंभव है। ज़्विकी का काम हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी सबसे अजीब और असंभव लगने वाले आइडियाज ही साइंटिफिक प्रोग्रेस के सबसे बड़े कैटलिस्ट्स बनते हैं। उनकी विजनरी सोच और डेडिकेशन ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक नई क्रांति लाई और आज भी उनकी लेगेसी हमें इंस्पायर करती है। कुछ दशकों बाद 1970s में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन ने डार्क मैटर के होने के और सबूत दिए। रूबिन का काम उस समय के खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही यह महसूस किया कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में कुछ महत्वपूर्ण कमी है। रूबिन स्पाइरल गैलेक्सीज के रोटेशन को स्टडी कर रही थी, जिसमें हमारी मिल्की वे भी शामिल है। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि गैलेक्सीज के स्टार्स कैसे मूव करते हैं और क्या यह मूवमेंट न्यूटोनियन फिजिक्स के नियमों के अनुसार है। उन्हें उम्मीद थी कि गैलेक्टिक सेंटर से दूर स्टार्स पास वाले स्टार्स से स्लो रोटेट करेंगे, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स करते हैं। यह एक सामान्य धारणा थी, क्योंकि हमारे सौर मंडल में ग्रह सूर्य से जितने दूर होते हैं, उनकी गति उतनी ही धीमी होती है। लेकिन उनके ऑब्जर्वेशंस ने कुछ एस्टोनिशिंग रिवील किया। उन्होंने पाया कि गैलेक्सीज के आउटर रीजन्स में स्टार्स की गति अपेक्षा से कहीं अधिक तेज थी। यह खोज खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा आश्चर्य था। गैलेक्सीज के आउटस्कर्ट्स पर स्टार्स विजिबल मैटर के हिसाब से प्रेडिक्ट की गई स्पीड से ज्यादा फास्ट मूव कर रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि यह हमारे ब्रह्मांड के बारे में मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती दे रही थी। प्रिडिक्टेड और ऑब्जर्व्ड रोटेशन स्पीड्स के बीच के इस डिफरेंस को गैलेक्सी रोटेशन प्रॉब्लम कहा जाने लगा। यह समस्या खगोल विज्ञानियों के लिए एक बड़ी पहेली बन गई थी, जिसे सुलझाने के लिए नए सिद्धांतों की आवश्यकता थी। एक बार फिर डेटा को एक्सप्लेन करने वाला एकमात्र एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अनसीन मैटर का होना था, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। यह अनसीन मैटर गैलेक्सीज के स्टार्स को उनकी एक्सपेक्टेड स्पीड से तेज गति से मूव करने से रोक रहा है, जो फास्ट मूविंग स्टार्स को उनके गैलेक्टिक होम से एस्केप करने से रोकने के लिए एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल पुल दे रहा है। ये ग्रेविटेशनल पुल डार्क मैटर के कारण ही संभव था, जो विजिबल मैटर से कहीं अधिक मात्रा में मौजूद था। रूबिन के काम में ज़्विकी के ऑब्जर्वेशंस के साथ डार्क मैटर के होने की बात को पक्का कर दिया। उनके ऑब्जर्वेशंस ने यह साबित कर दिया कि डार्क मैटर ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल कंपोनेंट था, जो हमारे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जो बड़े स्केल पर इसके स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन को शेप कर रहा है। धीरे 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 अभी समझने में एक कदम और करीब ला दिया है।